लाहौर के इलाके बागबानपुरा में एक और स्कूल की छत गिर गई। जी हाँ, एक और बच्चा अपनी जान की बाजी हार गया। 4 मजदूर जख्मी हुए और एक शख्स जो अपने बच्चे को स्कूल से लेने आया था वो भी जख्मी हुआ। ऐसे वाकया हमें नजर आ रहे हैं पिछले 2 से 3 दिनों में कि हमने पहले देखा है कि काना में ट्यूशन की छत गिर गई। एक ट्यूशन सेंटर जहाँ टीचर बच्चों को पढ़ाते थे, जहाँ 35 बच्चे थे, उसमें से 14 बच्चे अपनी जान की बाजी हार गए और 16 बच्चे जख्मी रहे। टीचर भी जख्मी हुए। एक ये वाकया हुई। उसके बाद एक और जगह पर एक स्कूल की छत गिरती है जिसमें 2 बच्चे जख्मी होते हैं। ऐसे वाकया हमें बड़े दिनों से नज़र आ रहे हैं कि हमारे ट्यूशन सेंटर, स्कूल, अकेडमीज की छत गिर रही है। और फिर कल भी एक ऐसा वाकया हुआ जिसमें बागबानपुरा में एक स्कूल की छत गिरी जिससे एक बच्चा अपनी जान की बाजी हार गया। ये तो आपने सुनी इसकी कहानी कि कितने बच्चे जख्मी हुए। बच्चा तो कोई जख्मी नहीं हुआ, एक बच्चा जख्मी हुआ है जिसको बताया जा रहा है कि उसको छुट्टी नहीं हुई थी। वो अपनी चीज़ लेने निकला, जो चीज़ लेने जिस रास्ते से उसने जिस हॉल से होकर गुजरना था उसके ऊपर काम किया जा रहा था मजदूरों की जानिब से। वो लैंडर उस वक्त गिरता है, बच्चे के ऊपर गिरता है और वो बच्चा जख्मी हो जाता है। फिर थोड़ी देर बाद पता चलता है कि बच्चा अपनी जान की बाजी हार गया है। उसके जो घर वाले आते हैं उससे तकरीबन 5 से 6 मिनट बाद रेस्क्यू वाले आते हैं। रेस्क्यू वाले उस बच्चे को ले जाते हैं अपने साथ और उसके घर वालों को भी नहीं साथ जाने देते। ये जो बच्चा है इसका नाम अबू बकर बताया जा रहा है, जो मेरी जान की बाजी हार गया सिर्फ किसकी गफलत की वजह से, सिर्फ स्कूल की मैनेजमेंट की गफलत की वजह से। एक और बच्चा अपनी जान की बाजी हार गया, हमारा फ्यूचर ख़राब हो गया। क्या पता ये वही बच्चा हो जिसने आगे जाकर हमारे पाकिस्तान का डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर बनना था, लेकिन अब वो अपनी जान की बाजी हार गया सिर्फ मजदूरों की गफलत की वजह से। उधर इलाका मकीनों की जानिब से यह भी बताया जा रहा था कि ये जो मजदूर थे स्कूल के प्रिंसिपल थी, इनकी जानिब से ऐसा काम किया गया जिसने हमारे लैंडर को कमज़ोर कर दिया। और जो लैंडर था वो भी कमज़ोर था, इतनी पावर नहीं थी उसमें, इतनी ग्रिप नहीं है इस लैंडर पे। तो जब उस पर काम हो रहा था तो ऊपर पोर्शन भी ज़ाहिर बात है तामीर करना था। तो ये स्कूल की प्रिंसिपल थी, इलाका मकीनों की जानिब से बताया जा रहा है कि 2500 ईंट मंगाई गई और उस लैंटर पे रखी गई। ये हादसा कुछ ऐसे पेश आया कि ये जो अबू बकर बच्चा था ये अपनी चीज़ लेने के लिए निकला बाहर और उस हाथ की उस छत के नीचे से गुजरा जहाँ पर लैंटर नया डला था। ये उस छत के नीचे से गुजर रहा था, ऊपर वजन था, 2500 ईंटें थी और मजदूर भी थे। वो लैंटर गिरता है, नीचे बच्चा था, उसके ऊपर लैंटर गिरता है, मजदूर भी नीचे आते हैं, लेकिन मजदूर जख्मी हुई और बच्चा अपनी जान की बाजी हार गया क्योंकि बच्चे के ऊपर ईंटें गिरी और मजदूर खुद ईंटों के ऊपर गिरे। ये गलती किसकी थी? ये किसी मजदूर की गलती थी, उस प्रिंसिपल की गलती थी या ठेकेदार की गलती थी? ये गलती तो अब सबकी है क्योंकि एक बच्चे की जान चली गई। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि आपने अगर किसी एक शख्स की मदद की तो पूरी इंसानियत की मदद की, अगर किसी एक को तकलीफ थी तो पूरी इंसानियत को तकलीफ थी। तो आप देख ली कि हमने एक छोटे से बच्चे की जान ही ले ली अपनी गफलत की वजह से। हमें चाहिए था कि जब हमारा स्कूल का कंस्ट्रक्शन हो रही है, काम हो रहा है, तो हम वहाँ पर छुट्टी दे दें। समर कैंप लगवाए जा रहे थे, बच्चों को पता नहीं कौन सी तालीम दी जा रही थी जिससे बच्चे की जान भी चलेगी। आपको चाहिए था कि आपका लैंटर दर है, आपका काम हो रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रही है स्कूल की बिल्डिंग की, तो आप छुट्टियाँ दे दें। आपने बच्चों की जान से ये भी कहा जा रहा है कि जब लैंटर डर आता, कंस्ट्रक्शन हो रही थी, तब भी हम स्कूल आते थे, उस लैंटर के नीचे बैठते थे और पढ़ते थे। ऐसा कहा जा रहा था उधर के बच्चों की जानिब से जो उस वक्त स्कूल में थे जब ये हादसा रूनुमा हुआ। टीएम पंजाब की जानिब से भी इज़हार अफसोस किया गया है उस बच्चे के वालिदैन की जानिब से। आप अपनी स्क्रीन पर उस बच्चे की तस्वीर भी देख सकते हैं कि किस तरह का उस बेचारे का हाल हो गया सिर्फ लैंटर गिरने की वजह से। जिसके पढ़ने लिखने की उम्र थी अब वो जान से हाथ धो गए। अब बात आती है पुलिस इन्वेस्टिगेशन की जानिब से। उस बच्चे के घर वालों की जानिब से ये कहा जा रहा है कि हमने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करवानी, हमें सिर्फ हमारे बच्चे की डेड बॉडी दें और बाकी काम ख़त्म करें। उनकी जानिब से यही है कि हमें डेड बॉडी दें, हमारे हैंड ओवर करें और हम ये मामले को ख़त्म करें। उसके चचा की जानिब से कहा जा रहा था कि हमारी कोई मांग नहीं है, हम कुछ भी नहीं मांगते गवर्नमेंट से, सिर्फ अपने बच्चे की डेड बॉडी मांगते। ये हादसा था, ये हो गया, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा गमगीन थे, उनसे बात भी नहीं की जा रही थी। ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें आपको बताया कि हमारे बागबानपुरा में कैसा हादसा पेश आया जिसने तमाम इंसानियत को, सारे एजुकेशन सिस्टम को हिला कर रख दिया। तो हमें चाहिए कि अपने बच्चों को ऐसे स्कूलों में ना भेजिए
जहाँ पर ऐसे काम, ऐसी कंस्ट्रक्शन या हमारे बच्चों की हिफाजत नहीं की जाती। तो मुझे अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो में ज़रूर मुलाकात होगी। विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। बाय।